नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडी चैनल में। आज मैं आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि आपको लाइव क्लास में ज्वाइन रहने के लिए, उसमें लाइव क्लास में वीडियो देखने के लिए, लाइव क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो इससे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आपको लाइव क्लास लेनी है तो आप इसके माध्यम से थोड़ी सी सूचनाएं हैं जो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और उनको आप ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक ऐप है जिस ऐप का नाम है द एडू स्टोर ऐप। ये पूरा उस ऐप का नाम है। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो चैनल का नाम है मेरे ए टू जेड स्टडी चैनल, इतना ये सब उसमें आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप जब उसमें देखेंगे तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको जो पहली क्लास मिल रही है उसका टाइम होगा, टाइम है उसका यही जो मीन्स 2 बजे से 1 घंटे क्लास रहेगी, 3 बजे तक, वही दोपहर में। ठीक है, तो इस समय क्लास आपकी शुरू हो जाएगी 2 बजे से 3 बजे के बीच में। ठीक है, लाइव क्लास। और इसके लिए क्लास में जो सब्जेक्ट होगा, क्लास जो होगी वो 10th क्लास के लिए होगा और 10th क्लास की मैथ्स में आप लोगों को 4th चैप्टर का पहली एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। उसमें जो भी आपको सीखना है डिस्कस कर सकते हैं, आप लाइव रहेंगे, साथ में रहेंगे, आपको जो कुछ भी सीखना है। मैं बता देता हूँ इसमें सर क्या है कि सबसे पहली बात क्या है, जो बच्चे कई बार अभी भी ऐसी समस्या में इस कोरोना महामारी के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास घर से बाहर तो जा सकते हैं परंतु घर से बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है। फिर व्यवस्था है तो उनको आसपास कहीं ट्यूशन या कोचिंग सेंटर नहीं मिल पा रहा। तो उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा कि वो घर में बैठे हुए आप जैसे कि क्लासरूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़ने के लिए आप लाइव क्लास में सम्मिलित हो सकते हैं और वहाँ पर पूरा सब कुछ सीख सकते हैं। यदि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिया और तो आपको लाइव क्लासेस कंटिन्यू और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश का या तुम्हारे और भी जो सब्जेक्ट लिए जो आप लोग कमेंट करेंगे जिनकी डिमांड होगी उनके लिए ज़रूर दिया जाएगा। अदर क्लासेस भी जैसे 8th क्लास के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स इंग्लिश और मैथ्स के। बाकी में लाइव क्लासेस में रीजनिंग है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो भी अपने दोस्तों के लिए आप लोग बता सकते हैं। रीजनिंग है, मैथ्स है और ग्रामर पोर्शन जो होता है कई बार कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड फिर कैसे जो ग्रामर आती है उसका बेसिक फॉर्म लेते हुए उसके रूल्स को पहले मैं समझा रहा हूँ। उन रूल्स को समझने के बाद जैसे वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसके बाद मैं आपको यहाँ से टेस्ट सीरीज भी उनके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए जो बच्चे हैं 10th के 12th के लिए, तो मैं इनको जितना जल्दी होता है तो सभी चैप्टर्स का सोल्यूशन देने के बाद मैं तुरंत उनके जो अनसॉल्व पेपर्स हैं उनका सोल्यूशन में यहाँ पर उनके लिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। और उनको यदि जो बच्चे नहीं शामिल हो पाते हैं तो उस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो इसको आप ध्यान देंगे और लाइव क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, उनको बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करें ताकि सभी को इस लाइव क्लास का फ़ायदा मिल सके। टाइम को ध्यान दीजिए विशेष। उस ऐप का नाम है आपका, जिस ऐप के थ्रू आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट लाइव क्लास में ज्वाइन करने मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और ये लाइव क्लास आपको टाइम के बाद मैं बता देता हूँ कि मंडे को होगी क्लास। कब होगी? मंडे को आपकी लाइव क्लास 2 बजे से 3 के बीच में शुरू हो जाए। 2 बजे ठीक 2 बजे क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, तो आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि फिर आप लोग बाकी वीडियो जो हों और बाकी लाइव क्लासेस हों समय से जल्दी से मिल पाएँ। ठीक है, चलिए आप इसमें 3.5 में चौथे क्वेश्चन के सभी सवाल रह गए थे।
मैंने इसको छोड़ दिया था, वीडियो बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैंने रोक दिया था। तो इसके चौथे क्वेश्चन को ही आप देखेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो व्यय और तो उसका नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का जो व्यय है उसको हमें पता करना है, उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर से आपको दो है कि एक नियत व्यय और जो प्रतिदिन का भोजन का जो खर्च है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आप दोनों को मान के चलेंगे। पहले मान लीजिए एक नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय, यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर मान लेंगे, माना नियत व्यय 100 रुपये और प्रतिदिन का भोजन का व्यय, प्रतिदिन के भोजन का व्यय मान लेते हैं y रुपये। क्लियर। अब इसके बाद वो फर्स्ट कंडीशन से प्रथम शर्तानुसार उसने कहा है कि जब वहाँ पर 20 दिन एक को 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। तो ये 100 रुपये तो उसका फिक्स है और 20 दिन लिए तो 20 और ये y है, एक दिन का y है, 20 दिन का 20y हो जाएगा, इसलिए 20y ये खर्च होगा, 100 रुपये ये खर्च होंगे और बराबर उसका 1000 रुपये हो गया जो उसने कहा है। ये आ गई आपके फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकेंड द्वितीय प्रश्नानुसार कहा है, शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार उसने कहा है कि यदि 26 दिन तक भोजन लेता है तो उसका जो खर्च हो जाता है 1180 रुपये। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। नियत तो रहेगा, नियत ही रहना है, फिक्स रहना है। अब जो जितने दिन बढ़ रहा है कम रहा है वो उतने दिन y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जितने दिन भोजन खा रहा है ले रहा है। तो इससे आपको फिर इस तरह से बताया कि 1180 रुपये जमा करें। इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो आप यहाँ से समीकरण फर्स्ट x + 20y = 1000 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड में x + 26y = 1180 सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब देखो यहाँ पर x के गुणांक बराबर हैं इसलिए हम यहाँ पर, और यहाँ पर चिन्ह विपरीत इसलिए लिखेंगे घटाने पर, सॉरी समान है तो विपरीत करने पर करेंगे, विपरीत करना है तो आप लिखेंगे घटाने पर और चिन्ह फिर बदल देंगे। ठीक है। तो x में x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 26 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना तो -6y बच जाएगा। यहाँ से 1180 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करना है तो -180 बच जाएगा। यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर लिया, 30 हो गया, अर्थात y = क्या हो गया 30। अब y का मान समीकरण फर्स्ट और सेकंड किसी में रख दीजिए, लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट है आपका x + 20y, x + 20y, y की वैल्यू है 30, ठीक है, = 1000। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1000 माइनस इनका मल्टीप्लाई करके उधर अंदर कर लेंगे, 2 3 = 6, ये हो गया 600। अब 1000 में से 6 को माइनस करिए, ये हो गया 400। इस तरह से पता चल गया नियत किराया और प्रतिदिन के भोजन खर्च। तो नियत हो गया आपका ₹400 और प्रतिदिन का जो भोजन का खर्च है वो हो गया आपका कितना 30 रुपये। ठीक है, ये रहा आपका इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा देखिए इसका, देखिए इसका फोर्थ का सेकेंड, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, देखिए कैसे करना है। पहले भिन्न मानेंगे आप, माना अंश, माना अंश x और हर
y है। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार उसने कहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटा दें तो भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x - 3 इक्वल टू, यानी 3 कैसे मल्टीप्लाई, y इधर, अब y इधर लेंगे, 3 उधर ले लेंगे, 3x - y इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3 का x - 1 में और y को 1 से। इसमें द्वितीय शर्त क्या कहिए, द्वितीय शर्त इसमें कि भिन्न 1/4 हो जाते हैं जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अंश से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर में जब 8 जोड़ते हैं तो भिन्न 1/4 हो जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू y प्लस 8। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस y इक्वल टू 8। y को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, 8 उसी तरह रहेगा, तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। फर्स्ट इसमें 3x - y इक्वल टू 3 और सेकेंड है 4x - y इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो y के गुणांक तो बराबर हैं लेकिन चिन्ह सेम है, तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, बदल दिए। अब देखो 4x से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक माइनस का है, और यहाँ से माइनस का 5 बच जाएगा। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू हो गया 5। लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट है 3x, तो 3 × 5 माइनस y इक्वल टू 3, 3 5 जा 50 माइनस y इक्वल टू 3, y को उधर ट्रांसफर कर लो, 3 इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 15 माइनस 3, तो y इक्वल टू हो गया 12। इस तरह से भिन्न हो गई आपकी, अतः भिन्न। देखो अंश माना था आपने x को, तो x की वैल्यू ऊपर रखेंगे, और हार क्या y माना था जो नीचे रखेंगे, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो गया, जैसे आपकी भिन्न हो गई। क्लियर। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, और जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक प्राप्त होते हैं और तथा गलत पर 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, तो यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत पर 2 अंक कट जाते अशुद्ध पर, तो उसको 50 अंक मिलते। तो बताना है कितने टेस्ट में कुल प्रश्न कितने थे। चलो हम उनको बाद में, ये लास्ट में लगेगा, हम पहले निकालें कितने सही हैं कितने गलत है। तो यहाँ पर रीडिंग में माना सही उत्तरों की संख्या और गलत उत्तरों के लिए। ठीक है, उसको मान कर चलेंगे और निकाल लेंगे इसको। तो आपके जो सही प्रश्न है मान लेंगे, और अशुद्ध यानी गलत प्रश्नों को कितने फिर सॉल्व किए उनको अलग अलग मान लेंगे। तो ऐसे मान लेते हैं, माना जो सही उत्तर रहे हैं वो x रहे हैं, और जो अशुद्ध रहे हैं, अशुद्ध उत्तर वो y रहे। ठीक है, तो प्रथम शर्त है इसकी, प्रथम शर्त ये है कि उसको सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, और गलत पर 1 अंक काट लिया जाता है 1y, तो उसको 40 अंक मिल पाते हैं। दूसरी शर्त है उसकी कि यदि उसको सही पर 4 अंक मिलते, गलत पर 2 काटे जाते, सही पर 4 मिलते, गलत पर 2 काटे जाते, तो 50 अंक हो जाते हैं।
ठीक है। अभी यहाँ से देखो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 50। 2 वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, 2 से 50 कट जाएगा 25 टाइम। ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 25 सेकेंड इक्वेशन। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से समीकरण फर्स्ट था 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 एंड सेकेंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। y के गुणांक समान है, चिन्ह विपरीत नहीं है, तो लिखेंगे घटाने पर चिन्ह विपरीत करना जरूरी है। और चिन्ह यहाँ पर चेंज हो जाएंगे और ये इस तरह से y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x से 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये x बचेगा इक्वल टू यहाँ से 40 में से 25 ये 15 बच जाएगा। क्लियर, x की वैल्यू होगी 15। लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट 3x माइनस वाई यानी 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 45 माइनस वाई इक्वल टू 40 इधर जाएगा, वाई उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 40। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, y बराबर हो गया 5। इस तरह से सही उत्तर कितने हो गए? सही उत्तर x माना था जो कि आ गया 15 और अशुद्ध उत्तर कितने हो गए? 5। तो कुल कितने हो गए प्रश्न? कुल प्रश्न तुम्हारे 15 + 5 20, इसका आंसर हो गया। क्लियर, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं और 100 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच की। एक कार A से तथा दूसरी B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। जब वो विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो दोनों की कारों की चाल ज्ञात करना है। तो आप इससे फिगर के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। ठीक है, A और B के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से भी चलना प्रारंभ करना है। एक ही जब दिशा में चलेंगे तो मान लो दोनों इधर भी चल रहे हैं और चलने पर मान लेते हैं P बिंदु पर मिल जाते हैं दूसरे से। तो यहाँ से A से तो चली गई दूरी यहाँ के लिए वो, और यहाँ से चली गई दूरी, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन 5 घंटे बाद P में मिलते हैं। परंतु देखो ध्यान दीजिए, थोड़ा मैंने जल्दी बोल दिया। एक कार A से चलती है, एक कार B से चलती है और एक ही दिशा में चलती हैं और जाके 5 घंटे बाद बिंदु P पर मिलती है। P मान लेते हैं हम, मान लो P पर मिल गए। तो अब ये पता करना है कि A की क्या चाल थी, B की क्या चाल थी। तो यहाँ पर ये देखना कि 5 घंटे बाद A और B दोनों जब मिल जाते हैं, इसका मतलब है 5 घंटे में A B से 100 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से निकालेंगे। और जब एक ही दिशा में चलते हैं, A भी इस तरफ जा रहा है, B भी इधर को जा रहा है, तो मान लो ये Q पर मिल जाते हैं, मान लो बिंदु Q पर मिल जाते हैं और तब ये 1 घंटे में एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो 1 घंटे ये भी चलेगा, ठीक है, और 1 घंटे ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मिल जाते हैं तो उनको चालें ज्ञात करना है कि चालें क्या है। तो मान लेंगे हम, माना बिंदु A से चलने वाली कार की चाल x और बिंदु B से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर से आपको उसके कंडीशन के अनुसार चलना है। तो वैसे आप क्या है
कि दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। तो पहले उसने बताया है कि ए से चलता है उसी दिशा में, बी से भी उसी दिशा में चलता है। तो 5 घंटे में इससे चली गई दूरी और 5 घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी का जो डिफरेंस है, यानी प्रथम शर्तानुसार बोल सकते हैं कि 5x और 5y का जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर है। ए से चली गई दूरी हो जाएगी 5x, बी से 5y, समय गुणे उसकी 4 गुणे समय होता है उससे। यहाँ पर से 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई यहाँ बचेगा, 100 इधर, 5 से कट देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। पहला इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या कह रहा है, जब वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 1 घंटे बाद, तो जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो एक x प्लस वाई इन दोनों के द्वारा चली गई जो दूरी है एक ही दिशा में 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ही चल रहे हैं दोनों को मिला करके, तो ये 100 किलोमीटर हो गया। ये हो गया सेकेंड। अब दोनों को आपको सॉल्व कर देना है समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। फर्स्ट आपका है x माइनस वाई इक्वल टू 20, सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब देखो इनके चिन्ह विपरीत है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसलिए ये y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू 120, 2 से 120 कट कर देंगे, 60 हो जाएगा, अर्थात ये हो गया x इक्वल टू 60। अब लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है। फर्स्ट है आपका x माइनस वाई, एक्स में 60 लिखना है, y इक्वल टू 20, y उधर ले लो 20 इधर ले लो, ये हो जाएगा y इक्वल टू 60 माइनस 20, तो y इक्वल टू क्या हो गया 40। अतः x a से चलने वाला, जो a से चल रहा था उसकी जो चाल हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो b से चल रहा था उसकी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है इसको। ये आपका देखो 60 निकाल के दिया है, 20 नहीं है आपका, ये 60 है और ये 40 है। इस तरह से क्लियर होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए। ये प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाई ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना लंबाई x इकाई हो गई जो भी है, ठीक है, और चौड़ाई y इकाई हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x y हो जाएगा। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार उसने कहा है, प्रथम शर्त है कि यदि हम लंबाई से 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं, तो हमारी लंबाई क्या थी x और चौड़ाई क्या थी y। यदि इतना कर देते हैं तो ये क्या होता है, 9 वर्ग इकाई जो है उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, जो पहले था उससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 3 5 जो 15, इसका मल्टीप्लाई करोगे x y, फिर 3 से करोगे तो प्लस 3x, फिर 5 पे करेंगे -5y, 5 का 3 से करेंगे माइनस का 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। देखो एक्स वाई दोनों तरफ हैं, लेकिन ये प्लस का भी प्लस का तो एक ही साइड जाएंगे, कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 15, उधर लेके जाओ 15 माइनस 9, ये हो गया 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय प्रश्न शर्त है उसकी कि यदि उसकी लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 वर्ग इकाई बढ़ा देते हैं, अर्थात x में 3 और y में 2 बढ़ा देते हैं, तो पहले वाले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x 3y और 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, 6 को उधर ले जाएंगे, 6 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 67 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है तुम्हारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। दूसरा है 2x माइनस प्लस 3y इक्वल टू 61। देखो किसी गुणांक बराबर नहीं, गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे x के बराबर करें चाहे y के, तो y के यदि बराबर करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, यहाँ पर 5 का। क्यों? क्योंकि पहले जो गुणांक उनके हैं 5 और 3, तो इनका एलसीएम जो होगा उसी एलसीएम के बराबर हम इनके गुणांक कर देते हैं। तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो 9x, ये 15y, ये 3 6 18। थर्ड इक्वेशन 5 2 10, 5 3 15 और ये 5 1 5, 5 6 30। फोर्थ इक्वेशन अब यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 19x, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 5 13 और 1 2 2 हो जाएगा 3 और x इक्वल टू 3 2 3 अपॉन 19 से कट हो रहा है, 19 हो जाएगा और ये बच जाएगा तुम्हारा 3 1, ये 133 19 57। इस तरह से 1 7, अर्थात x इक्वल टू हो जाएगा 117। अब x का मान किसी एक में रख दो, मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट है तुम्हारा 3x 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, तो 5y उधर ले जाएंगे, 6 इधर आ जाएगा, तो 51 माइनस 6 इक्वल टू 5y। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11 में से 6, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर 4 बचेगा इक्वल टू 5y। 5 से 45 ये कट करेंगे तो y इक्वल टू 9 हो गया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो है उसकी बीमारी थी, लंबाई उसकी हो गई 17 और चौड़ाई हो गई 9, यानी ये 9 वर्ग इकाई। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे अगले सॉल्यूशन देखने के लिए, लाइव क्लास में ज्वाइन रखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को सजेस्ट करें, और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।